पूरे भारत के अंदर एक है जो इस वक्त प्रधानमंत्री के सामने श्री नरेंद्र मोदी के सामने खड़े होकर चुनौती दे सकता है मजबूती के साथ। एक ही ऐसा चेहरा है पूरे भारत के अंदर जिसका नाम नीतीश कुमार है। एक ही चेहरा है। एक ही चेहरा है पूरे भारत के अंदर। हिंदू मुस्लिम करके समाज के अंदर गंदगी फैलाकर आप सोचिए कि हम बड़े ओहदे पर पहुंच जाएं। आप सर्वे मदरसों का भी कराइए, संस्कृत विद्यालय का भी कराइए, स्कूल का भी कराइए, प्राइवेट स्कूल का भी कराइए, लेकिन मैं ये पूरे दावे के साथ कहता हूं कि सबसे अच्छी छवि आप जब देखेंगे तो उसमें मदरसों की नजर आएगी। जब शाम का वक्त होता है, 7 बजता है, तो क्या होता है, पूरा इंटरनेशनल मीडिया निकल जाता है, मदरसों का सर्वे, मदरसों का सर्वे। उन मीडिया वालों को बताइए जो मदरसे का सर्वे करने चले हैं, जो सबसे पहला पत्रकार इस भारत की आज़ादी में शहीद हुआ जिसका नाम मीर बाकी था, वो भी मौलाना मदरसे से निकले हुए थे। उनको ये हिस्ट्री बताइए। और बिहारी चेहरा जब सामने होगा तो पूरे भारत का वो एकलौता नेता है जो सबके ऊपर भारी पड़ेगा। नीतीश कुमार इन दिनों बिहार से निकलकर देश के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं और विपक्षी एकता को एकजुट करने की तैयारी कर रहे हैं। 2024 में चुनाव है और इसी की ये तैयारी चल रही है। एक तरफ से राहुल गांधी जो है देश जोड़ो यात्रा किए हुए हैं। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ऑल मदरसा युवा शिक्षा संघ के प्रदेश अध्यक्ष मौलाना इमरान आलम साहब। एक तरफ नीतीश कुमार निकले हुए हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी। दोनों लोग एक साथ आकर के लग रहा है कि प्रधानमंत्री को हरा पाएंगे। देखिए, जहाँ तक नीतीश कुमार की बात है तो बिहारी की बात है। अभी नीतीश कुमार का चेहरा फाइनल नहीं हुआ है कि वो प्रधानमंत्री हो रहे हैं या प्रधानमंत्री का चेहरा है। उन्होंने कोशिश ये किया है कि अगर बिहार से अगर बिहारी निकलता है तो सारे बिहार के लोग खुश हो जाएंगे, इस बिना पर कि एक ही ऐसा चेहरा है पूरे भारत के अंदर जिसका नाम नीतीश कुमार है। एक ही चेहरा है। एक ही चेहरा है पूरे भारत के अंदर। और क्यों एक चेहरा है, किस एतबार से, तो उनके अंदर आप देखेंगे तो परिवारवाद नहीं है, उनके अंदर जब देखेंगे तो भ्रष्टाचार नहीं है, उनके अंदर जब देखेंगे तो उनके जब पूरे जीवन का आप आकलन करेंगे तो कोई मुकदमा उनके ऊपर नहीं है। तो उतने साफ छवि का नेता पूरे भारत के अंदर एक है जो इस वक्त प्रधानमंत्री के सामने श्री नरेंद्र मोदी के सामने खड़े होकर चुनौती दे सकता है मजबूती के साथ। और राहुल गांधी का क्या होगा? सवाल किसी और का नहीं है। इस वक्त पूरे देश के लोग, पूरे भारत के लोग एक ही चेहरे का इंतजार कर रहे हैं। अगर लोगों ने घोषित कर दिया इस चेहरे को तो ये जान लीजिए कि पूरे भारत में एकदम क्रांति आ जाएगा और ये बिहार का लाल एक दिन लाल किले से झंडा फहराकर पूरे भारत के लोगों को मैसेज देगा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम हैं भाई भाई, इस देश में रहना है, एक साथ रहना है, एक कानून होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए कि अभी बिहार से वो 3 दिन के लिए निकले दिल्ली, कितना माहौल गर्म हो गया। बिहार छोड़कर चले गए, बिहार में उनको देखना चाहिए। अरे बिहार तो युवा के हाथ में उन्होंने दे ही दिया है, देख ही रहे हैं वो। अगर वो 3 दिन के लिए दिल्ली गए तो मिशन क्या है? मिशन ये है कि इस वक्त जिस तरीके का लोगों ने माहौल बना रखा है, इस वक्त जिस तरीके का लोगों की सोच है। नीतीश कुमार जब दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मीडिया से बात कर रहे थे, तो उन्होंने एक बात कहा था कि एक तरफा सारी चीज़ें लाई जा रही है। ये समाजवादी नेता इतना का मतलब एक तरफा किसी चीज को आप बताइए कि ईडी, सीडी, सीबीआई सारी चीजें है ना एक तरफा। इस वक्त आप देख रहे हैं ना। आप बताइए कि अगर नीयत साफ है, अगर सारी चीजें साफ है, तो सिर्फ एक ही आदमी को टारगेट क्यों किया जाएगा? अगर किसी एक नेता पर, जो नेता ये कहता है कि देश में एक कानून हो, एक तरह का मामला हो, छुट्टी एक हो, सारी चीजें एक हो, तो इससे किसी को तकलीफ कहाँ है? आप पोलराइज करके, हिंदू मुस्लिम करके, समाज के अंदर गंदगी फैलाकर आप सोचिए कि हम बड़े ओहदे पर पहुंच जाएं, तो ये आपकी सोच गलत है। फैला रहा है समाज के अंदर गंदगी? अभी तो आपने सुना होगा ना, क्या सुना? कोई मदरसे को लेकर, संडे और फ्राइडे को छुट्टी को लेकर। आप इतने बड़े मंत्री हैं राज्य के, आप कम से कम पार्लियामेंट में एक बिल लाइए कि एक छुट्टी होगी, एक कानून होगा और नेता को भी एक ही पेंशन होगा। कर्मचारी के लिए कोई पेंशन नहीं है। आप 3 बार सांसद बनते हैं तो आपको 3 बार पेंशन मिलेगा। ये कहाँ का नियम है? तो मदरसे के सर्वे से आप लोग क्यों घबराए हुए हैं? मदरसे के सर्वे से हम लोगों को कोई घबराहट नहीं है, इसलिए कि घबराता कौन है? जो गलत होता है। भारत की आज़ादी में जिस तरीके से मदरसों के
का योगदान रहा है। जब आप भारत की हिस्ट्री को पढ़ेंगे और देखेंगे तो ये पता चलेगा कि इसी चटाई से निकलने वाले वो आलिम थे जो देश की आज़ादी में अपने जान को दे डाले, यानी देश की आज़ादी के लिए, भारत की आज़ादी के लिए वो शहीद हो गए। आप बताइए कि हमको आप शक की निगाह से क्यों देखते हैं? ये उनको पता है कि अगर ये मदरसे के लोग अगर बाहर निकल गए तो ये जान लीजिएगा कि जो 14 में आए हैं, जैसे कि नीतीश कुमार ने कहा ना कि जो 14 में आए हैं वो 24 में रहेंगे कि नहीं, ये उनको सोचना है। तो ये मदरसों की हिस्ट्री उनको पता है। हम लोगों को कोई घबराहट नहीं है। सर्वे यही कारण है कि मुसलमान नीतीश कुमार का समर्थन करना चाहता है, नीतीश कुमार को नेता बनाना चाहता है देश का। मुसलमानी को थोड़े, मुसलमान ही थोड़े खुश है नीतीश कुमार से। नीतीश कुमार से वो तबका खुश है जो महिलाओं को 50% आरक्षण की बात करता है। जो नेता वो पूरे भारत में एक ही है। जो प्रधानमंत्री ने आकर कहा था ना कि पूरे भारत के अंदर एक ऐसा राज्य है जिसका नाम बिहार है और उसके मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार हैं। वो बिहारी लाल जिसने 50% महिलाओं को आरक्षण दिया है। अब आप आइए उस सर्वे पर, लोग कह रहे हैं कि मदरसे के लोगों को घबराहट है। कोई घबराहट नहीं है। आप सर्वे मदरसों का भी कराइए, संस्कृत विद्यालय का भी कराइए, स्कूल का भी कराइए, प्राइवेट स्कूल का भी कराइए। लेकिन मैं ये पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि सबसे अच्छी छवि आप जब देखेंगे तो उसमें मदरसों की नजर आएगी। चाहे वो बिल्डिंग के एतबार से हो, चाहे वो तालीम के एतबार से हो, चाहे वो जिस एतबार से हो, ये समझ लीजिए कि मदरसों का मकाम ऊंचा होगा। इसलिए कि इस भारत की आज़ादी में सबसे अहम रोल हमारे उन उलमा का है जिन्होंने देश के लिए अपने आप को तन मन धन सब कुछ लुटा दिया और लुटाने के बाद इस भारत को आज़ाद कराया है। इसलिए हमारे ऊपर कोई शक की निगाह से देखेगा, इससे कोई फायदा नहीं। और 24 का जो सर्वे होगा, जो हम लोगों का सर्वे करने चले हैं ना, 24 में घूम घूम कर वही मीडिया वाले उनका सर्वे करेंगे जो मदरसों का सर्वे कर रहे हैं। जो लोग इस वक्त, आप जब शाम का वक्त होता है, 7 बजता है, तो क्या होता है, पूरा इंटरनेशनल मीडिया निकल जाता है, मदरसों का सर्वे, मदरसों का सर्वे। उन पत्रकारों को मीडिया ऐसा कर रहा है, मदरसों के खिलाफ खबर चला रहा है मीडिया। अरे भाई, ये पोर्टल मीडिया नहीं होता तो इस देश के लोग नहीं बचते। जो इस वक्त पूरा माहौल बना हुआ है ना, क्रांतिकारी मीडिया है सर, लगातार खोज खोज के एक एक चीज निकालता है देश के अंदर से। नेशनल मीडिया तो देखे नहीं, 4 दिन में तो पूरा जो है जंगल राज हो गया। अब 15 साल जिसके साथ आप बैठे रहे उस वक्त जंगल राज नहीं था। वैसे ही उन मीडिया वालों को ये सोचना चाहिए जिन लोगों ने इस तरीके का माहौल चला। सर्वे क्या हो जाएगा सर्वे से? आप आइए ना, आपका स्वागत है सर, मदरसों में घूमिए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री से मैं ये अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि पूरे भारत के अंदर जितने साइंस टीचरों के लिए योजना बनाया गया, उन साइंस टीचरों को भी आप वेतन पहले दीजिए, तब मदरसों का सर्वे कराइए तो ज़्यादा फायदा होता है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि देश के लोगों को मोदी और मीडिया पर भरोसा नहीं है? कैसे भरोसा होगा जब आप लोकतांत्रिक व्यवस्था में है और वो चीज़ जब आपका चौथा स्तंभ जब कमज़ोर होने लगेगा, तो आप बताइए कि कैसे लोग मतलब आप पर विश्वास करेंगे। शाम के वक्त में ये सर्वे होना चाहिए कि 8 साल में कितना आपने रोजगार दिया। 7 लाख 7 साल में 7 लाख 8 साल में कितना रोजगार दिया ना डाटा 7 लाख। आप बताइए कि 2 करोड़ का वादा किए थे ना, 7 लाख पर आ गए। 7 साल में 7 लाख। ये बताइए, ये तो उन मीडिया वालों को बताइए जो बेचैनी के आलम में हैं, उनको बताइए कि आप रात के वक्त में 7 बजे। मीडिया इतना काम किया, 2000 के नोट में से चिप ढूंढ के निकाल दिया, आप काम ही नहीं कर रही है। लगातार आपके लिए काम कर रहे हैं मीडिया। देश लोग कह रहे हैं ना, वो किसकी मीडिया है, क्या बोलते हैं लोग, तो हम लोग भूल जाते हैं। लोकतंत्र का मीडिया है ना। तो चौथा स्तंभ जो है इस वक्त, उससे ये पूछिए कि आपका सही काम क्या है। क्या हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद? देश इस वक्त जितनी परेशानियों से जूझ रहा है और देश जो है 1-2 आदमी के इर्द गिर्द घूम रहा है, इससे इसको बचाने की ज़रूरत है। अगर हमने नहीं बचाया तो आने वाला वक्त इससे ज़्यादा भयावह होगा। डर उसको है जो भ्रष्टाचारी है। मुसलमान इतना मोदी का विरोध क्यों कर रहे हैं देश के अंदर? क्या हो गया है? मोदी ने क्या कर दिया? 370 हटा दिया, 3 तलाक पर आपकी महिलाओं को इंसाफ दिला दिया, फिर भी आप लोग विरोध किए जा रहे हैं। कहते हैं कि 370 हटा दिया, महिलाओं के लिए ये दिए। हमको कोई दिक्कत नहीं है, किसी से कोई किसी को तकलीफ नहीं है। लेकिन जब बिहारी सामने आएगा और बिहारी चेहरा जब सामने होगा तो पूरे भारत का वो इकलौता नेता है जो सबके ऊपर भारी पड़ेगा।
मिजाज बन गया है इसका। मिजाज नहीं, ये तो लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब इस 50% वाले को लाया जाए आगे। 50%, आरक्षण 50% आरक्षण पूरा भारत इंतजार कर रहा है। पूरे भारत इस इंतजार में है कि जब वो बिहार का लाल आएगा, वो बिहार का लाल जब आएगा तो इस चीज को लागू करेगा। आप बताइए कि नीतीश कुमार में कहाँ कोई कमियां है? उन्होंने हमेशा बात किया पलटी मारते हैं बड़ी, भरोसा कैसे कर लिया जाए? तो जो चीज़ जनता को पसंद है वही काम करते हैं। जनता को ये पसंद है कि जनता के लिए जो काम करना है, जो बिहार के हित में काम हो, उसके लिए नीतीश कुमार काम करते हैं। तो आपके साथ रहें, चाहे उनके साथ रहें, उससे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन मीडिया वालों को बताइए जो मदरसे का सर्वे करने चले हैं, जो सबसे पहला पत्रकार इस भारत की आज़ादी में शहीद हुआ, जिसका नाम मीर बाकी था, वो भी मौलाना मदरसे से निकले हुए थे। उनको ये हिस्ट्री बताइए। चलिए, हमारे साथ मौलाना इमरान साहब थे। इनसे तमाम बातचीत हुई। ये 2024 पर अभी काम कर रहे हैं और ये लोग विरोधी हैं, घोर विरोधी है मोदी का, क्योंकि मुसलमान है। पूरा देश जानता है कि मुसलमान मोदी विरोधी है, ऐसा ही कैरेक्टर बनाया गया है। बाकी जो आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। फेसबुक को देख रहे हैं शेयर कीजिए, यूट्यूब देख चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।